are This the points. conference will now be recorded. These are the Fine. points. Yeah, you shared. This is the basic understanding of ESXi and virtual machines. So, do you have any question about the topics that we completed? No, no questions. Okay, great. So today's agenda, we will discuss about the usage of these files, and after that we'll move ourselves to install one operating system in our virtual machine जो last time create किए थे. VMware tools के बारे में देखेंगे, how to configure virtual machine like add hard drive, NIC card, and other resources, and then discuss about the hot plug and manage a snapshot. So this is the agenda for today's session. Let me start with the virtual machines file, which is really important क्योंकि जब आप ट्रबल शूट करते हैं किसी भी virtual machine का तो जो files हैं, these files are really important to troubleshoot any virtual machine, especially virtual machine. So as we discussed before, जब आप virtual machine create करते हैं ना, so definitely you need to provide the space in your storage. It may be local storage, it may be shared storage. तो अभी हमने शेयर स्टोरेज पे कोई डिस्कशन किया नहीं, तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद लोकल स्टोरेज. दिस वन इज अवर local data storage, correct? Right. And it will create a number of folders. This is the directory जो आप वर्चुअल मशीन जिस नाम से क्रिएट करेंगे, सेम नेम से आपकी डायरेक्टरी तैयार हो जाएगी उस पर्टिकुलर डेटा सेंटर में, उस पर्टिकुलर डेटा स्टोर में, जो भी आप डेटा स्टोर का सिलेक्शन करके वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे, राइट? सो करंटली वी आर यूजिंग लोकल स्टोरेज. लोकल स्टोरेज इन द सेंस कि हम पूरी तरीके से ESXi के ऊपर डिपेंडेंट हैं. इफ any problem occurred with our ESXi, तो definitely we will lose the virtual machines as well, क्योंकि VM जो है हमारी उसी स्टोरेज में है जिस स्टोरेज में हमारा ESXi होस्ट रन कर रहा है. इज दैट करेक्ट? Right. Right. लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर पॉइंट. अभी क्या है कि जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ESXi. सो वी आर ऑन पेज ऑफ ESXi 6.5. ठीक है, 6.5 6.7 तक मैं आपको गैप बता दूं थोड़ा सा कंपेयर करके कि इफ यू आर यूजिंग 6.5 6.7 या 6.0 या 5.5, इनमें से कोई भी ESXi आप इस्तेमाल कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज आर ESXi होस्ट. 5.5 से स्टार्ट करते हैं, 6.0 6.5 और यस 6.7 एज वेल. अब अगर आपके पास इनमें से कोई ESXi होस्ट आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो देन वी आर एबल टू यूज लोकल स्टोरेज टू क्रिएट वर्चुअल मशीन. ध्यान से समझना इसको बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट. एक तरीके से आप कंपेयर भी कर सकते हो और इट विल हेल्प यू इन रियल इन्वायरमेंट. कल की डेट में अगर आप क्लाइंट का वर्चुअल सेटअप हैंडल कर रहे हो तो ये माइंड में आपको रखना पड़ेगा VM वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय. अगर अपने पास इनमें से कोई भी ESXi आपने होस्ट लगा रखा है, ठीक है, 5.5 टू 6.5 6.7 तक में कोई भी ESXi होस्ट लगा रखा है, तो यूज लोकल स्टोरेज टू क्रिएट वर्चुअल मशीन. मतलब ये सभी ESXi आपको ऑप्शन देते हैं कि वर्चुअल मशीन को लोकल स्टोरेज पे आप अटैच कर सकते हैं. क्लियर? Right. बट अगर आप थोड़ा सा ESXi होस्ट के वर्जन को बढ़ाते हैं, लाइक यू वांट टू एस्टैब्लिश 7.0 या फिर 7.5 आप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो इस केस में वी मस्ट नीड टू ऐड शेयर स्टोरेज, बिकॉज लोकल स्टोरेज में आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए. वी मस्ट ऐड शेयर स्टोरेज टू क्रिएट VM. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? Right. Right. दिस इज द एक्चुअल गैप. अगर आप इनके बीच में गैप देखेंगे ना, तो एक बहुत ही मीन्स पहला गैप बोल सकते हैं, डिफरेंस बोल सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. होता क्या था प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के केस में, इवन इफ वी एस्टैब्लिश द शेयर स्टोरेज और गलती से हम अगर वर्चुअल मशीन को लोकल स्टोरेज में क्रिएट कर दिए और कल की डेट में हमारे ESXi में कोई प्रॉब्लम आ गई या ESXi 7.6.7 में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो कहीं ना कहीं वर्चुअल मशीन को रीस्टोर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था हमारे लिए. तो VMware ने क्या Okay. किया, ये लोकल स्टोरेज ही गायब कर दिया. मींस अगर आप ESXi 7.0 इंस्टॉल करेंगे ना और स्टोरेज के पार्ट में जाकर चेक करेंगे तो ये ऑप्शन ही आपको नहीं मिलेगा. Okay. मींस जब तक आप नया स्टोरेज नहीं ऐड कर देते, नई हार्ड डिस्क नहीं ऐड कर देते, लोकल शेयर स्टोरेज नहीं ऐड कर देते, आप VM ही नहीं क्रिएट कर पाएंगे. तो ये जो प्रॉब्लम थी ना, वो बैकएंड से ही रिजॉल्व हो गई.
कि ये गलती करने के चांसेस ही खत्म कर दिए 7.0 ने, कि बंदा अगर गलती से भी लोकल स्टोरेज में वीएम को क्रिएट कर देता है 6.5 में, तो कहीं ना कहीं वो इशू क्रिएट कर देगा, क्योंकि ESXi 5 मिनट के अंदर आपकी रेडी हो जाती है, बट वर्चुअल मशीन को सेटअप करने में काफी टाइम लग जाता है, और एक वीएम के ऊपर अगर आपने मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रखे हैं, तो वो एक दिन के टास्क नहीं होते, पूरे महीने भर की मेहनत या पिछले 6 महीने की मेहनत हमारी चली जाती है अगर वर्चुअल मशीन डाउन हो गया तो। इज दैट करेक्ट? Right, sir. Right. Right. तो अगर आप 7.0 इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑप्शन आपको क्लियर तरीके से नहीं मिलेगा, आपको शेयर स्टोरेज ऐड करना पड़ेगा टू क्रिएट एनी वर्चुअल मशीन। इवन टेस्टिंग पर्पज के लिए भी वीएम क्रिएट करना चाहते हैं ना, तब भी आप शेयर स्टोरेज को इन्वॉल्व करेंगे। डन? Done, sir. Done. Done. ठीक है। आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू अबाउट द यूसेज ऑफ दीज फाइल्स। अभी हम आ गए हैं लोकल स्टोरेज के पेज पे, विंडोज 10 को ओपन किया एंड वीएम को हमने टर्न ऑन किया था। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। दिस इज लॉग फाइल, NVRAM, VMDK फाइल, VMSD फाइल और .bmx फाइल। ओनली द रीजन ऑफ वर्चुअल मशीन इज टर्न ऑफ। अभी हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो क्या है, टर्न ऑफ है। हमें कितनी फाइल्स दिखाई पड़ रही हैं? आई थिंक 5 डिफरेंट फाइल्स आर अवेलेबल। Five. Yes. VSWP की फाइल गायब है, VSWP की फाइल गायब है। तो लेट मी टर्न ऑन द वर्चुअल मशीन एंड डिस्क्राइब अबाउट द VSWP। बट पहले ये जो 5 फाइल है ना, इनके बारे में प्रॉपर तरीके से हमें पता होना चाहिए। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, vm.logs। सो व्हाट इज लॉग? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ VMware। किसी भी वर्चुअल मशीन का लॉग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? Yes, I mean, it is very important if you are talking about the log, because uh, if you find any information, any errors, right? So this file can help us where is the exact problem, and the software is installed properly or not. So by help of this log file, you can identify your I mean your software, your I mean your operating system, I mean your hardware also, hardware and software also, both I mean working properly or not, you can identify by help of log file. We can consider it, it can help us in case of troubleshooting as well. Yes, yes, Exactly. because Means, sometimes yeah, sometimes we are installing any softwares, and during installation of the software we found some errors. So we are unable to check, I mean we are unable to to find out where is the issue. So by help hmm, of this log file, you can you can you can find out, you can identify uh, the path, you can identify the path where is the issue. So this is a very important file for all operating systems and for all softwares. correct, correct, correct. So we can say that कि with the help of logs, existing issues को भी रिजॉल्व कर सकते हैं और आने वाले issues को भी सॉल्व किया जा सकता है, कि पिछली बार हमने ये गलती की थी तो लॉग में ऐसा एरर आया था। So please try to avoid this particular task, avoid this particular step. So logs can help us to troubleshoot existing virtual machine. Also, it will aware us to create and manage the next virtual machines as well. Is that correct? Right, right. R&D की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कि ठीक है, लॉग्स रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज इट इज, व्हेनेवर वी क्रिएट आवर वर्चुअल मशीन, व्हेनेवर वी टर्न ऑन आवर वर्चुअल मशीन, क्योंकि टर्न ऑन नहीं करेंगे तो लॉग्स नहीं जनरेट होंगे, एंड दिस पर्टिकुलर लॉग कैन इन्फॉर्म यू how many time you restart your virtual machine, how many time you stop your virtual machine, या आपने VM में कितनी बारी चेंजेस किए हैं, ऐसे लॉग को क्रिएट करेगा। It is correlated to generate the logs related to our virtual machines। मीन्स स्टॉप करेंगे, स्टार्ट करेंगे, शट डाउन करेंगे या रीस्टार्ट करेंगे, उस केस में ये क्या करेगा, हर एक रीस्टार्ट पे, हर एक शट डाउन पे या स्टॉप वर्चुअल मशीन पे ये लॉग को जनरेट करता जाएगा। इज दैट क्लियर, द मीनिंग ऑफ Right, लॉग्स? sir. Yes, yes, Second yes, is sir. NVRAM. I hope you know about the NVRAM. What is NVRAM? A non-volatile random
access memory, and it's a I think permanent memory. Mm-hmm. It's a permanent memory in which store the information of hardware components. Okay, so yes, we can say that the NVRAM, correct, non-volatile memory, जो permanent available रहती है, and basically you can say that in single word, NVRAM responsible to contain the BIOS of our VMware virtual machine. That's it. NVRAM की Okay, responsibility होती है कि ये जो BIOS setting होती है virtual machine की BIOS setting को contain करता है NVRAM. Then done, sir. Done. VMDK, virtual machine disk. VMDK is a main file or main storage of our virtual machine, which is responsible to contain OS, drivers and applications. जितने भी operating systems की files हैं, program files हैं, या फिर कोई भी आपने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर रखा है, ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल कर रखा है, तो which is contained by the VMDK. Okay. VMSD, virtual machine snapshot disk. VMSD, इन virtual केस machine. सर, इन केस कोई ड्राइवर मिसिंग है, तो उस केसेस में भी ये वीएमडी के फाइल जो है हमारे को शो करेगी कि ये ड्राइवर मिसिंग है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. नहीं नहीं, एक्चुअली ड्राइवर इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ना, ओके. ओके. यस, एंड यस, द यस. फाइल VMDK इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. 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 अगर ड्राइवर ओके सर. मिसिंग है तो वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद, वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओएस को ऑन कर दिया, उसमें क्या ड्राइवर था, क्या सॉफ्टवेयर था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें गाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के लॉग्स गाइड करेंगे, ना कि वर्चुअल मशीन की फाइल गाइड करेगी. ओके सर. ओके. बिकॉज आर वर्चुअल मशीन इज टर्न ऑन टर्न ऑफ, उस केस में भी वीएमडी मिल रहा है, इट मींस दैट इसका ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई मतलब ही नहीं है, सॉरी, अब ड्राइवर से एप्लीकेशन से कोई मतलब ही नहीं है. ओके सर. रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर जितने भी टूल्स आप इंस्टॉल करेंगे, टूल्स, सॉफ्टवेयर या फिर आप ड्राइवर्स इंस्टॉल करेंगे, वो ओएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. श्योर सर. क्लियर? राइट सर. राइट. VMSD, virtual machine scalsat disk is a snapshot disk. Snapshot disk, as we know that the meaning of a snapshot, if you want to take the backup of our virtual machine, ठीक है, फटाफट स्नैपशॉट क्रिएट कर लेते हैं, वो दूसरी कॉपी बना के तैयार कर देता है. VMSD क्या है? It works just like a register, right? The meaning of register, it contains the information about the number of backup, number of snapshot that you created. 5 स्नैपशॉट एक महीने में, 10 स्नैपशॉट एक महीने में, 2 स्नैपशॉट पूरे महीने में, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस रजिस्टर में सेव होती है. एंड इन केस जब भी हमें कभी रिस्टोर करने की जरूरत पड़ती है, तो हम इस फाइल के जरिए पता लगा लेते हैं कि हमारे इस इंस्टेंस का इतनी टाइम स्नैपशॉट क्रिएट किया जा चुका है. इज दैट क्लियर? राइट सर. राइट. राइट. Last file is vmx.vmx. The meaning of vmx is also considered as a configuration file. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में रैम कितनी लगा रखी है आपने, सीपीयू कितना लगा रखा है आपने, स्टोरेज कितने हैं, निक कार्ड कितना है, यूएसबी पोर्ट कितने हैं, सीडी डीवीडी ड्राइव्स कितनी लगा रखी हैं, कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द हार्डवेयर, जितने भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आप ऐड करेंगे अपने वर्चुअल मशीन में, उन सब की इंफॉर्मेशन इस .pmx फाइल में अवेलेबल रहेगी. We can ओके. use the .pmx file to uh, register our VM from one ESXi to another ESXi. अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन में हमने ये भी बात की थी कि द मीनिंग ऑफ रजिस्टर VM, ये आप लास्ट जो डायग्राम है ना, which is related to register VM. ESXi होस्ट 1 में आपने इंस्टेंस तैयार किया था, उसकी .vmx फाइल कहाँ पे क्रिएट हुई? आपके शेयर स्टोरेज में. इफ एनी प्रॉब्लम अकर्ड विद दिस पर्टिकुलर हार्डवेयर, आपने क्या किया, चलो ठीक है, हार्डवेयर को मेंटेन करेंगे, तब तक के लिए हम अपने इंस्टेंस को मूव कर लेते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं, कहाँ पे? दूसरे ESXi में. किसके थ्रू? रजिस्टर VM के जरिए. इज दैट क्लियर? यस सर. Cool. So this is all about the virtual machines files. Now I'm going to move ourselves to another point, जो है अपना OS mount करना, which is really important. So how we can do that? Let me show you the procedure to mount the operating system or install the operating system in Sir, our. these are the files which is
showing in power of state? Because there are 12 files. In last No, class no, we discussed. no. 9 files if your virtual machine is turned on, ठीक है? 9 फाइलें Yes, yes, बनेंगी nine आपकी virtual files. machine Yes, turn sir. on हो, और 12 फाइलें स्नैपशॉट लेने कंबाइन पर हाँ वन 12 स्नैपशॉट। फाइलें। हाँ जी। हाँ जी। तो अभी 9 फाइल्स तो नहीं शो हो रही सर इसमें, 3 to 5 फाइल्स शो हो रही हैं। मशीन टर्न ऑफ है ना? हाँ जी। तो सर उन फाइल्स के बारे में बता दीजिए सर, पावर ऑन करने के बाद सर। लेट मी टर्न ऑन। यस सर। पहले टर्न ऑन कर लेते हैं एंड लेट्स मूव आवरसेल्फ टू डेटा स्टोर फाइल अगेन। अब आप देखेंगे इसमें कितनी फाइलें होंगी टोटल। 9 फाइल्स तैयार हो गई। 9 फाइल्स, थ्री ठीक थ्री है। सिक्स लॉग्स को आप एक ही थ्री कंसीडर करेंगे क्योंकि आप जितनी बारी ओ टर्न ऑन करेंगे ना ये लॉग जनरेट करता जाएगा। ओके ओके। vmware.log, vmware1.log, vmware2.log, vmware3.log, जितनी बार आप रीस्टार्ट करेंगे वो आपका जनरेट होते जाएगा। ठीक है। अब ओके। क्वेश्चन ये है कि कौन सी फाइलें बढ़ती हैं। अब देखिए VSWP की फाइल बढ़ गई दो, .vmx WP lc की बढ़ गई है, .vmx टेल्डा बढ़ गई है। तो 1 2 3 4 ये 4 फाइलें क्रिएट हो गई हैं। सर लास्ट पांच फाइल कौन सी बताई सर आपने? ये टेल्डा, टेल्डा। टेल्डा ओके। टेल्डा, ये जो अच्छा आइकॉन है लास्ट में टेल्डा। जो ये अच्छा हम्म, सिंबल बना हुआ है, ओके। क्लियर। सो VSWP को बोला जाता है स्वैप फाइल। व्हाट इज स्वैप फाइल? स्वैप फाइल, आई थिंक in swapful, I think it's related to virtual memory. करेक्ट। जब भी आप ओएस की बात करते हैं, लेट मी शो यू इन केस ऑफ विंडोज 10, दिस इज माय विंडोज 10 मशीन। और यू नो दैट विंडोज 10 के केस में अगर आप सिस्टम की प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं ना, सो एडवांस सिस्टम प्रॉपर्टीज हार्डवेयर, डिस्क प्रॉपर्टीज, टूल्स, it will give you the virtual memory, right? Yes sir. तो जो वर्चुअल मेमोरी होती है बेसिकली किसी भी सिस्टम की जो वर्चुअल मेमोरी होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर, करेक्ट। Right अब sir. यहाँ पे दो VSWP बनने का, स्वैप फाइल इसको बोला जाता है। यहाँ पे दो VSWP बनने का मीनिंग ये है, एक है vmx.windows10.vswp और एक है windows10.vswp। जो ये .vmx है ना, which is contain the virtual file of your VM। जो विंडोज 10 है विच इज कंटेन द वर्चुअल फाइल ऑफ योर ESXi होस्ट, क्योंकि ESXi को हमने ऑलरेडी एक वर्क स्टेशन पे स्टैब्लिश किया है। अगर आप सेम ESXi को बेस मशीन पे इंस्टॉल करेंगे तो आपको केवल एक VMX फाइल मिलेगी। इज दैट क्लियर? Right sir. Right. इन केस ऑफ VMware वर्कस्टेशन अगर आप कोई VM क्रिएट करते हैं तो इट विल प्रोवाइड यू ओनली वन VSWP फाइल। अगर आप VMware वर्कस्टेशन के ऊपर मींस आप सेकंड लेयर का इस्तेमाल करते हैं वर्चुअलाइजेशन में तो ये दो क्रिएट करेगा। इसकी जो यूसेज होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फाइल्स वी आर एबल टू ओपन मल्टीपल पेजेस ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम पेज फाइल बोलते हैं। डन। So इसमें सर जो ऊपर वाली फाइल है जैसे VMX, उसके बाद हाइफन करके bin10 दे रखा है जिसको अभी हाईलाइट किया हुआ है आपने। तो can we say like it is responsible for VMware, और इट इज नीचे वाली फाइल जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ESX, कैन वी से? एग्जैक्टली जो नो द फर्स्ट फाइल जो पहली फाइल है यस VMX की, ये पेज फाइल ऑफ अवर वर्चुअल मशीन आप बोल सकते हैं। दिस इज द पेज फाइल ऑफ पेज अवर फाइल। वर्चुअल मशीन। और जो अच्छा दूसरी अच्छा। VMX फाइल है पेज फाइल ऑफ अवर ESXi होस्ट। ओके सर, इसकी हम आई मीन इसको हम ओपन भी कर सकते हैं फाइल को, हाँ वी आर मतलब एबल। इसके अंदर क्या डिटेल वगैरह होती है इनके अंदर? हाँ लॉग्स रहते हैं, वी जस्ट नीड टू यूज द लॉग रीडिंग टूल और उसके जरिए हम इसको आसानी से लॉग रीडिंग ट्रेस कर टूल, सकते हैं कि ओके। एक्चुअली इसमें क्या कौन प्रॉब्लम क्या है, क्या इश्यूज क्या है।
लॉग रीडिंग टूल, ओके, मतलब आई मीन डायरेक्टली अगर हम इसको नोटपैड में नहीं ले जा सकते क्या सर, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके? कर सकते हैं, बिल्कुल इसको कॉपी करके यहाँ ले जा सकते हैं, बट मोस्टली इसका जो यूसेज होता है ना, वी कैन जस्ट रीड द लॉग्स एंड फाइल्स डिटेल यूजिंग द CLI। तो वो बेस्ट ओके। तरीके से होता है कि CLI में आप डायरेक्टली ओपन करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉपी करोगे, नोट करोगे, फिर पेस्ट करोगे, तो थोड़ा सा लंबा टास्क हो जाता है। बट अगर आप इसको CLI के थ्रू ओपन करेंगे तो इट विल बी डायरेक्टली इन्फॉर्म यू अबाउट द स्टेटस ऑफ दीज फाइल्स। ओके। ओके। तो आई मीन वीएम के केसेस में हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम पेज फाइल को मूव करते हैं। वर्चुअल मेमोरी इज काइंड ऑफ आल्सो पेज फाइल, राइट सर? एग्जैक्टली। सो जब हम वर्चुअल मेमोरी को मूव करते हैं सी ड्राइव से डी ड्राइव में, तो उस केसेस में इस फाइल पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है सर? आई मीन इस इसमें आई मीन इस लोकेशन से हटके कहीं और लोकेशन पे जाती है, या सेम लोकेशन पर ही रहती है सर? कुछ नहीं, कुछ वी इम्पैक्ट? आर नॉट ऑथराइज टू चेंज द लोकेशन, बिकॉज अगर आप लोकेशन चेंज करते हैं तो इट विल इम्पैक्ट टू आवर वर्चुअल मशीन। ओके। ये कहीं ओके, ना कहीं सो हम हमारे VMware में तो इंस्टेंस। चेंज करते हैं ना सर, VMware में तो हम मूव करते हैं सर। हाँ, VMware में कर सकते हैं, जब आपको लगता है कि नहीं इश्यूज हैं, यू आर अनेबल टू टर्न ऑन योर वर्चुअल मशीन, तो ट्रबल शूटिंग के केस में वी कैन डू दैट। मूव इट, हाँ। यस सर। Okay. So any impact of this file, sir, after moving the page file? इम्पैक्ट क्या है, इसको ट्रबल शूट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इम्पैक्ट इसका ये होगा कि इट विल इम्पैक्ट टू आवर सिस्टम परफॉर्मेंस। Okay, जो वर्चुअल मशीन्स है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर इशू पड़ेगा जब आप मल्टीपल पेजेस को ओपन करेंगे तो। right, sir. Right. फाइन, नेक्स्ट ऑप्शन इज रिलेटेड टू द डॉट VMX। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द डॉट VMX, बट VMX डॉट LCK क्या होता है? इट्स कंसिडर एज ए लॉग फाइल। सो Okay. लॉग फाइल इन द सेंस कि वर्चुअल मशीन के अंदर, ठीक है, वर्चुअल मशीन के अंदर अगर आप रैम या CPU को चेंजेस करते हैं ना, तो वी आर नॉट ऑथराइज टू मेक एनी चेंजेस विद CPU एंड रैम इन रनिंग कंडीशन। वर्चुअल मशीन अगर टर्न ऑन है और आप रैम चेंज करना चाहते हैं, CPU चेंज करना चाहते हैं, आई डोंट थिंक वी आर एबल टू डू दैट। इफ यू रियली वांट टू चेंज द रैम एंड CPU इन रनिंग कंडीशन, उस केस में क्या होगा, आप अपने इंस्टेंस को या तो टर्न ऑफ करेंगे, या फिर आप अपने इंस्टेंस को के अंदर जाकर के हॉट प्लग को एक्टिवेट करेंगे। Okay. इज दैट क्लियर? Right, sir. Right. या तो आप इंस्टेंस को टर्न ऑफ कर दो, उसके बाद रैम और CPU को बदलो, या फिर आप अपने इंस्टेंस के अंदर हॉट प्लग को एक्टिवेट कर दो, तब ये ऑथराइज करेगा हमें टू एक्टिवेट टू मेक अ चेंजेस विद CPU एंड रैम। और ये जो फाइल है LCK की, इट्स अ लॉग फाइल। जब आप हॉट प्लग एक्टिवेट नहीं करते हैं तो ये लॉग फाइल क्या करता है, अवॉइड करता है टू मेक एनी चेंजेस विद रैम एंड CPU। देन Okay. Right, sir. एंड टिल्डा फाइल, ये वो फाइल है जो आपके हार्डवेयर को चेंज करने का ऑप्शन देती है। मीन्स विद द हेल्प ऑफ टिल्डा फाइल वी आर ऑथराइज टू मेक अ चेंजेस विद अवर हार्डवेयर, नॉट ओनली द CPU एंड रैम, किसी भी हार्डवेयर चेंजेस के अंदर, किसी भी हार्डवेयर के अंदर अगर आपको चेंजेस करने हैं तो डॉट टिल्डा फाइल कैन हेल्प अस। इज दैट क्लियर? Right, sir. Right. This Right. is the information about the files, very important for us because अभी नहीं तो आगे चल के जब ट्रबल शूटिंग का पार्ट आएगा तो उस केस में ये फाइलें हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रबल शूटिंग पार्ट ऑफ वर्चुअल मशीन, नॉट ESXi। अभी हम केवल VM के ट्रबल शूटिंग की बात कर रहे हैं, ना कि पूरे ESXi होस्ट की। इज दैट क्लियर? Right. Right, sir. ठीक है, सो डन, कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? Yes, sir. अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगले टॉपिक की बात करें, अगले स्टेप की बात करें, तो अगले स्टेप में क्या है, we need to install the operating system, जिसको हम बोलते हैं माउंट ऑपरेटिंग सिस्टम टू आवर वर्चुअल मशीन। दिस इज थर्ड पॉइंट। सो इंस्टेंस के अंदर माउंट करने के लिए, OS माउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिकॉज करेंटली आवर वर्चुअल मशीन इज फुली ब्लैंक, ब्लैंक इन द सेंस इसमें कोई भी OS वगैरह नहीं है, तो वी आर अनेबल टू यूज इट। इंस्टेंस हमारा पूरी तरीके से ब्लैंक है, और इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टर्न ऑन
at least one operating system in our virtual machine. Okay. So how we can do that? Unfortunately, we don't have any operating system. आप देखिए यहाँ पे blank है, no operating system found. So how we can do that? Just need to click on action. और आप देखिए यहाँ पे add setting है. Click here. In edit setting, we are able to find CD and DVD. In case अगर आपको ये option नहीं दिख रहा है CD and DVD का, so what you need to do, आप add अदर डिवाइसेस में जाएंगे. अगर ये CDD वैसे 99% आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, बट कई बार होता है ड्यू टू रीजन ऑफ सिक्योरिटी VMware ये ऑप्शन रिमूव कर देता है. सो यू जस्ट नीड टू एड इट मैनुअली. और यहाँ पे आपको CD DVD, USB कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर, SCSI, मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे. So select your CD and DVD. Under the CD and DVD, we are able to find host device. So do not use the host device क्योंकि आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा. In case of real environment, क्योंकि वर्क स्टेशन पे ही केवल ये ऑप्शन दिखाई पड़ेगा. What you need to do, just need to select data store ISA. In real environment, every organization establish, create one folder and put the multiple ISO image. रियल इन्वायरमेंट में क्या होगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है आईएसओ इमेज के लिए एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट करके रखते हैं और उस फोल्डर में आपको हर एक आईएसओ इमेज मिल जाएगी, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आईएसओ इमेज मिल जाएगी. इज दैट क्लियर? Right, sir. Right. कोई भी ओएस आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, विंडोज 7, 8, 10, कोई भी लिनक्स, कोई से भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ISO image, but unfortunately अपने केस में कोई ISO image नहीं है. So what I'm going to do, I'm going to create one directory with name of OS ISO. एक डायरेक्टरी हमने बना दिया सेपरेट और इस डायरेक्टरी के अंदर I'm just going to upload one ISO image. अपलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जहाँ पे जिस भी लोकेशन पे आपने OS रख रखे हैं. So I'm just going to select my operating system Windows 2 के 8. तो 2008 हम इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं. सेलेक्ट किया एंड क्लिक ओपन. सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी आईएसओ इमेज को आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे इन आईएसओ इमेज फाइल. जैसे ही हमारी ये इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो जाती है, वी विल प्रोसीड फॉर द अनदर स्टेप. इज इट ओके? Right, sir. Right. अब रियल इन्वायरमेंट में इसका यूसेज क्या होगा? रियल इन्वायरमेंट में इसका यूसेज होगा कि अगर आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर रहे हैं VMware के केस में, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल द ESXi vCenter सर्वर एंड ऑल. तो उस केस में अगर कोई नए ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, नए ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट आती है, लाइक क्लाइंट्स वांट टू इंस्टॉल रेड हैट फॉर एग्जांपल, क्लाइंट्स वांट टू इंस्टॉल रेड हैट, ठीक है. तो उस केस में क्या होगा कि आपको आईएसओ इमेज पहले अपलोड करना पड़ेगा. आईएसओ इमेज अपलोड करने के बाद सेम लोकेशन में रख देंगे और आफ्टर दैट जब भी रिक्वायरमेंट होगी, नॉट ओनली सिंगल टाइम,
जितनी भी बारी आपको इंस्टॉल करना है नए वर्चुअल मशीन के अंदर, आप यहीं से पिक करेंगे, बार-बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वी आर इन ट्रेनिंग, तो ज़ाहिर-सी बात है हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर आईएसओ इमेज नहीं है तो हाउ वी कैन डू दैट, एंड वन टाइम, जस्ट वन टाइम वी नीड टू इंस्टॉल, वी नीड टू अपलोड, एंड आफ्टर दैट वी विल यूज़ सेम आईएसओ इमेज टू क्रिएट मल्टीपल वर्चुअल मशीन। कितने भी वीएम्स आप तैयार करना चाहते हैं, वी कैन डू दैट। सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि अ, हमारे इन्वायरमेंट में जब भी हम सर्वर बिल्ड करते हैं तो एज पर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, सो हमारे पास एक एक्सेल शीट आती है जिसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आई मीन जो भी आईपी एड्रेसिंग होती है, जो भी आपका डेटा सेंटर होता है, आपका हम्म। होस्ट नेम होता है, वो सारी चीजें उसके अंदर बिल्ड शीट के अंदर आ जाती हैं हमारी। तो अ, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, सर्वर बिल्ड हो जाता है, तो हम्म। हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि उसके अंदर मैकफी भी आ जाता है, उसके अंदर आपका एंटीवायरस मीन्स एंटीवायरस भी आ जाता है, और उसके अंदर और भी मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो हैं वो कंट्रोल पैनल में आपको शो ऑफ होते हैं आपको। तो केसेस में आई मीन अगर मान लीजिए मुझे ये सारी चीजें चाहता हूँ कि एक साथ ही आ जाए, तो वो किस तरह से होगा सर? आईएसओ में तो सिर्फ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो वो सब चीजें कैसे होती हैं सर? मतलब किस तरह से, मतलब उसका आईएसओ बनाया जाता है? क्योंकि फर्स्ट टाइम तो ये इंस्टॉलेशन करते ही होंगे किसी एक सिस्टम के ऊपर, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, सॉफ्टवेयर डाल दिए, देन उसके बाद फिर उस ओएस की आईएसओ फाइल तो ली नहीं जा सकती? ली जा सकती है सर? नहीं ली जा सकती ना सर? नहीं, नॉट गॉट इट पॉसिबल। सर, व्हाट आई एम नहीं। आस्किंग? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली बहुत पहले क्या होता था ना, जब हम लोग विंडोज़ एक्सपी वगैरह इस्तेमाल करते थे, तब एक आता था घोस्ट बनाने का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थर्ड पार्टी नॉर्टन टूल के थ्रू हम घोस्ट। घोस्ट बना लेते थे, फिर उसको फटाफट इंस्टॉल करके जो है ना, मल्टीपल मशीन्स में इंस्टॉल करते थे, तो जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह आपके पास थे, वो सभी सॉफ्टवेयर वगैरह आपको मिल जाते आ थे, जाते ठीक है? थे। बट अभी अपने पास घोस्ट का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उसको थोड़ा-सा अनसिक्योर माना जाता है, अभी करंट टाइम के एनवायरनमेंट। तो बेसिकली आज की डेट में क्या है, यू हैव ओनली वन ऑप्शन, या तो आप टेम्पलेट का इस्तेमाल करिए, ठीक है? या फिर आप ओवा फाइल में कन्वर्ट करके रखिए। ये दोनों ऑप्शन के ज़रिए हम अपने एक्जिस्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह को मीन्स एक पर्टिकुलर डिप्लॉय कर फाइल सकते हैं। में रख सकते हैं। आईएसओ इमेज के अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप एप्लीकेशन के साथ कन्वर्ट करिए और वो आईएसओ इमेज जब आप इंस्टॉल करो तो आईएसओ इमेज के साथ-साथ ना एप्लीकेशन आ जाए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। एप्लीकेशन सच। आईएसओ इमेज के साथ तो ऐसा नहीं है। ओके। क्लियर? तो तो आप सर बोल मतलब सकते वो चीज ओवा फाइल में होगी सर? ओवा ओवा में हैं। होगा सर अगर हम ओवा के थ्रू करेंगे तो? ओवर फाइल में हो सकता है, ओवर फाइल में होगा, प्लस अगर आप टेम्पलेट्स बनाएँगे ना, तो टेम्पलेट्स भी आपकी हेल्प करेगा। ओके। तो टेम्पलेट की केसेस में क्या, मतलब वो टेम्पलेट तो जो है आपका इंस्टॉलेशंस के बाद रन होता होगा सर? एग्ज़ैक्टली, सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि एप्लीकेशन तो कहीं न कहीं आपको एक जगह पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर आपको एक जगह पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपके ड्राइवर्स हम्म, वगैरह इंस्टॉल करने पड़ेंगे, एंटीवायरस इंस्टॉल करने के बाद ही टेम्पलेट बनेगा। सिर्फ ओएस का टेम्पलेट नहीं होगा, वो इंक्लूडिंग विद ऑल द सर्विसेज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उन सभी को हम्म। इन्वॉल्व करके टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। जब आपको लगेगा कि हाँ, सिस्टम हमारा रेडी है, एवरीथिंग इज फाइन, देन यू कैन प्रोसीड फॉर द टेम्पलेट। ओके। तो टेम्पलेट की लोकेशन हमें देनी पड़ेगी मैनुअली, या जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा सर? टेम्पलेट ऑटोमेटिक हो जाता है, टेम्पलेट की एक लाइब्रेरी रहती है, उस टेम्पलेट की लाइब्रेरी के अंदर आप अपने जितने भी टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे वो रखते जाएंगे। तो सर हम इसको एक बार देखेंगे सर, जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल सा एक हाँ, एक एक कॉपी। सॉफ्टवेयर ले लेंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ही वो चीज़ हो जाए, मतलब उसको अलग से हमें रन ना करना पड़े, जैसे कि जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हुआ तो ऑटोमेटिकली बैकएंड में रन हो जाए, और उसके बेसिस पर जो है वो एप्लीकेशन भी हमारे इसके अंदर इंस्टॉल हो जाए। एग्जैक्टली, टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट है, क्लोन का टेम्पलेट है, बट स्टेप बाय स्टेप हम चीजें उसमें डिस्कस करेंगे। जी जी।
क्योंकि मैं ये चीज जानना चाह रहा था कि मतलब ये किस तरह से काम करता है बेसिकली बैकएंड में। हम्म क्योंकि हम लोग सर्वर बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने के बाद आपका जो है हैंड ओवर कर देते हैं एप्लीकेशन टीम को एप्लीकेशन लोड करने के लिए। बट जो है उससे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब जैसे पैचिंग वैचिंग करनी होती है आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हम लोग पैचिंग करते हैं, पैचिंग करने के बाद हम हैंड ओवर कर देते हैं आपका एप्लीकेशन टीम को फॉर लोड द एप्लीकेशंस। देन उसके बाद फिर एप्लीकेशन टीम काम करती है, उसके बाद फिर डेटाबेस टीम काम करती है, मिडलवेयर टीम काम करती है, बैकअप टीम काम करती है। देन फिर हमारे पास प्रोडक्शन रेडी क्यूए के लिए हमारे पास आता है, देन फाइनल क्यूए फॉर गो लाइव प्रोजेक्ट। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं बेसिकली। तो हम्म आपका जैसे पैचिंग कर ली हमने, पैचिंग करने के बाद जो भी वनरेबिलिटीज हुई हमने देखी इसके अंदर और फिक्स कर दी। जैसे मैकफी अगर आपका आउटडेटेड दिखा रहा है या कुछ पैच मिसिंग है तो वो पैचिंग के थ्रू हम फिक्स कर देते हैं। देन अगर कुछ वनरेबिलिटी होती है उसको फिक्स कर लेते हैं हम लोग। कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपका टीएलएस हो गया, आपका टीएलएस वर्जन आजकल हम लोग कंपनीज में यूज कर रहे हैं 1.2। तो अगर 1.1 है तो एज पर द बैंक स्टैंडर्ड जो है हमें उसको डिसेबल रखना पड़ता है, और टीएलएस 1.2 को अनेबल रखते हैं हम लोग। तो हम्म तो ये सारी वनरेबिलिटीज हैं वो सब हम फिक्स करते हैं बेसिकली। तो अ, मकसद यही है कि सर कि मतलब ये सब चीजें जो हैं कैसे आ जाती हैं इसके अंदर, उस चीज को थोड़ा जानना चाह रहा था ठीक है, एक वो टेम्पलेट उसको भी। टेम्पलेट के केस में हाँ क्लियर हो जाएगी। जी सर जी। देखिए, श्योर अभी सर। तो वी आर ऑन पेज ऑफ ESXi होस्ट, तो वी सेंटर सर्वर हाँ आने जी। के बाद सारी चीजें जो है ना क्लियर होती हाँ जाएंगी। ठीक है सर टेम्पलेट जी। टेम्पलेट क्लोन एंड जो ये सर्विसेज है ना विच इज को रिलेटेड टू द हाँ जी। वी सर्वर, ये सभी हमारे ऑप्शन जो है वी सेंटर सर्वर्स में हमें दिखाई पड़ेंगे। डन। ओके सर, डन सर डन। और ये ISO इमेज इंस्टॉल सक्सेसफुली मीन्स अपलोड कर दिया हमने। व्हाट यू नीड टू डू, आपको ये ISO इमेज सेलेक्ट करना है एंड क्लिक सेलेक्ट अगेन, एंड वी आर एबल टू फाइंड वन ऑप्शन कनेक्ट, राइट? डेटा स्टोरेज ISO सेलेक्ट किया आपने, इस कनेक्ट पे क्लिक करोगे, सेव पे क्लिक करोगे, एंड बैक टू द वर्चुअल मशीन्स। ये ब्लैक स्क्रीन जो दिखाई पड़ रही है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड प्रेस इंटर कंटिन्यू। ना, बूटिंग प्रोसेस इज स्टार्टेड। अब जो स्टेप है, जो नॉर्मल स्टेप हम इस्तेमाल करते हैं ना, द बेसिक स्टेप दैट वी नीड टू यूज टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बेसिक स्टेप हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? राइट। So once our operating system is ready to use, what we need to do, we need to proceed for next, जिसमें VMware tools वगैरह के बारे में बात करें कि how VMware tool can work. यहाँ पर सर एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारा वीएम टूल होता है, हमारा वर्चुअल मशीन का जो टूल होता है, उसका एग्जैक्ट यूज क्या होता है? मतलब मल्टीपल पर्पस के लिए यूज होता है क्या सर वो? नहीं, VMware क्योंकि tool is a type of collection of drivers. Simple. ओके, बिकॉज जैसे कि हम लोग जब VMware खाली यूज करते थे, हाइपर भी यूज करते थे, VMware यूज करते थे हम्म 6.0, तो उस केसेस में हम लोग जब उसके अंदर, उसके अंदर विजार्ड के अंदर आ जाते थे, या तो बाहर नहीं जा पाते थे या अंदर नहीं जा पाते, तो उस कंडीशन में आप आपको बार बार कंट्रोल और ऑल्ट क्लिक करते थे, देन आप उससे विजार्ड से बाहर आ पाते थे। तो रिलीज करने के लिए। हाँ जी, रिलीज करने के लिए तो फिर वीएम टूल हम जब भी इंस्टॉल कर देते थे तो हमको बार बार कंट्रोल और डेल करने की, कंट्रोल ऑल्ट की जरूरत नहीं होती थी। तो हम डायरेक्टली इन भी हो जाते थे और आउट भी हो जाते थे उस कंडीशन में। हाँ जी, तो हाँ जी, यहाँ हाँ तक जी, हाँ जी। मैं जानता था, मेरे को ये पता था। बट हम लोग अभी नोटिस करते हैं कई बार हम लोग बैकअप यूज करते हैं, वेरिटास बैकअप यूज करते हैं बैंक के अंदर हम लोग। तो वहां पर मैंने नोटिस किया कि जो हम बैकअप पॉलिसीज बनाते हैं थ्रू टूल्स, तो आपका अगर वीएम टूल इंस्टॉल नहीं होता आपके सिस्टम में, तो आपकी बैकअप पॉलिसी बनाने में एरर्स आते थे हमारे को।
तो हम लोग फिर ट्रबल शूट करते थे, बैकअप टीम के साथ फॉलो अप करते थे. देन दे सेड लाइक चेक द वीएम टूल इज इंस्टॉल्ड प्रॉपरली और नॉट, और it is available or not. So we found VM tool is not available. So that's why you are getting error uh, to make a backup policy. So that's why I asked these questions to you. Uh, VM file, VM tool is also help us, or also I mean work on backend for backup policy. क्या किस किस चीजों के लिए क्या एडवांटेज हैं सर इसके वीएम टूल के? सिंपल सर, नहीं देख, सिंपल सा अगर वीएम टूल की अगर बात करें ना, ठीक है, तो वीएम टूल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ड्राइवर जो आप बार बार ऑल कंट्रोल डिलीट करके रिलीज करना पड़ता था, या नेटवर्किंग में इश्यूज आते थे, ग्राफिक नहीं काम करता था, और ये आपका जो वर्चुअल मशीन है वो फुल स्क्रीन नहीं आता था, तो उस केस में द इशू इज रिलेटेड टू द लैक ऑफ ड्राइवर्स. जब भी आप नया सिस्टम परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल अभी तो अपने पास ओएस इतने स्मार्ट हो गए कि सभी ड्राइवर उठा लेते हैं, ठीक है. अगर आप जी विंडोज 7 या एक्सपी की बात करें, तो दैट टाइम जब आप सिस्टम असेंबल कराते थे, डेस्कटॉप या लैपटॉप परचेज करते थे, तो सबसे पहला काम रहता था कि मदरबोर्ड की सीडी आपको मिलती थी, और वो सीडी लगा हाँ करके जी आप सारे इंस्टॉल करते थे. देन यू आर एबल टू यूज द सर्विसेज. लैन कार्ड भी नहीं चलता था, इवन निक कार्ड भी नहीं चलता जी था. जी करेक्ट. जी केबल लगाते रहो, राइट उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि निक कार्ड नहीं रहता था, निक ड्राइवर नहीं रहते हाँ थे. जी एज इट इज वर्चुअल मशीन जब आप क्रिएट करते हैं ना, तो इट मीन्स दैट यू आर परचेजिंग अ न्यू कंप्यूटर, एक तरीके का नया कंप्यूटर आप परचेज कर रहे हो, ठीक है. और इस केस में, नए सिस्टम के केस में क्या होता है कि यू मस्ट नीड टू इंस्टॉल द ड्राइवर्स. VMware अपने अकॉर्डिंग जो है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बिल्ट इन ड्राइवर इस्टेब्लिश कर रखा है. इस बिल्ट इन ड्राइवर को हम बोलते हैं VMware टूल्स that can help us to install NICCard driver, कीबोर्ड एंड माउस ड्राइवर, टच पैड ड्राइवर, और चिपसेट ड्राइवर, एंड जो भी रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए, वो सभी ड्राइवर्स को ये आसानी से इंस्टॉल कर देता है. ओके. अब फाइन. आई डोंट नो कि क्या हुआ कि जब हमने अ, आपका जैसे वीएम टूल इंस्टॉल किया, तो वो बैकअप पॉलिसी की जो सर्टिफिकेट हम इंस्टॉल कर रहे थे, वो जो एरर दे रहा था मुझे, तो वो चीज़ आपकी काम करने लग गई वीएम टूल इंस्टॉल करने के बाद. शायद मुझे लगा कि इसका कुछ और भी पर्पस होता हो, नहीं इसीलिए नहीं मैंने नहीं, आपसे ये क्वेश्चन इट्स पूछा नॉट रिलेटेड बेसिकली. टू अनदर प्रोडक्ट, इसका और किसी से कोई मतलब नहीं. ओके सर. ठीक है. सो आवर वर्चुअल मशीन इज ऑलमोस्ट रेडी टू यूज, मींस इंस्टॉलेशन भी लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है. So once our OS is ready to use, we will proceed to install the VMware tool. क्योंकि कभी भी रियल इन्वायरमेंट में जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो यू मस्ट नीड टू इंस्टॉल द ड्राइवर. बाय डिफॉल्ट भी हो जाता है, बट वी शुड नो अबाउट द प्रोसीजर की कैसे करते हैं. ओके. यहाँ पर सर इसके बैकएंड पेज पे ये जो राइट साइड में जो दिखा रहा है, मेमोरी 21 MB, स्टोरेज 2.11 GB. तो 21 MB मीन्स आई मीन हमने इसको 21 MB वो दिया है क्या, आई मीन मेमोरी प्रोवाइड किया है सर? You're talking about the virtual machine? यस, जो No, no, बैकएंड में it's लेफ्ट साइड में ये consumption. 2.11 GB storage and 21 MB memory and 22 megahertz CPU. Yes, yes, left side, right side. हाँ जी, It's a ये सब सर. it's a usage. जो 21 MB ओके. दिखाई पड़ रहा है ना, वो यूसेज था. मशीन टर्न ऑफ थी, ओके. तो रिफ्रेश करने के बाद आया ना ये. ओके. तो हमने इसको 2 GB मेमोरी दी है, और इसके अलावा 1 CPU दिया है. Okay.
1 कोर ऑफ सीपीयू और लगभग स्टोरेज कंजप्शन अभी 2 पॉइंट समथिंग जीबी है, क्योंकि विंडोज सर्वर 2 के 8 उतना ज़्यादा स्पेस इसको चाहिए नहीं। आई डोंट थिंक सो सर कि इतने सारे क्लाउड वर्जन्स आए हैं, जैसे अजूर क्लाउड आ गया है, AWS आ गया है मार्केट में, बहुत अच्छे लेवल पे बूम हो रहा है। हम्म। इसके अलावा गूगल भी है, और भी जैसे आपने बताया है आपका, तो कोई भी मेरे को नहीं लगता सर कि इस वी स्फीयर को कोई भी अ, टक्कर दे पाएगा सर। आई डोंट थिंक सो सर। एम आई नो राइट नो सर? नो 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 नो, इवन इवन जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर है ना, हाँ वो जी। खुद ऑफर कर रहे हैं VMware को, वो खुद ऑफर कर रहे हैं VMware को कि आप हमारे साथ, हमारे इस पोर्टल के साथ कोलैबोरेट कर लो और अपनी हाँ जी। सर्विसेज यहाँ पे रखो। और क्योंकि दे नो वेरी वेल अबाउट VMware और हाँ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे एवरग्रीन सॉफ्टवेयर या टूल्स हैं जो लगभग पूरी मार्केट को, आईटी मार्केट को कैप्चर करके रखेंगे परमानेंट। हाँ 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 हाँ। बट इसके साथ ही काम करेंगे, इंडिविजुअल देखे तो इंडिपेंडेंटली भी कहीं जगह पे काम होगा एज्योर पे या हम्म। AWS पे। बट जैसे कि VMware की जो फंक्शनैलिटी, एक प्राइवेट नेटवर्क जो देता है आपको, एक सिक्योर नेटवर्क जो देता है हमारे को, अ, उस उतनी सिक्योरिटी, उतनी फंक्शनैलिटी आई थिंक AWS एज्योर किसी और में होगी सर। नहीं, एक्चुअली ये जो नहीं प्रोवाइडर है ना, AWS, Azure या गूगल क्लाउड की बात करें ना, सो ये हमें बैकएंड के लिए ऑथराइज नहीं करते, डेडिकेटेड बैकएंड नहीं के लिए देते। नहीं करते ना। वो शेयर देते हैं हाँ, और ये डेडिकेटेड देता है इन्वायरमेंट। डेडिकेटेड देता है, यस यस। तभी दैट्स वाई कि हर कोई जो है VMware की ट्रेनिंग इजीली कोई भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं कर पाता। एक तो इसका सेटअप बनाना बहुत डिफिकल्ट है सबसे एग्जैक्टली, ज्यादा। आपके पास प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो फिर इस ये हाँ, ऐसी टेक्नोलॉजी जो पीपीटी पे चल ही नहीं सकती। नहीं चल सकती, हाँ। तो ओवरऑल बात करें तो VMware तो आई थिंक लॉन्ग टर्म चलने वाला ही है एक तरह से, हाँ, राइट ना सर? जस्ट जस्ट लाइक विंडोज जितनी भी हाँ बैंक हाँ जी। जितनी भी बैंक्स हैं या फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वो कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे कि वो क्लाउड पे अपना डेटा रखें। ठीक देखिए, है, वो हाँ। ऑलवेज प्रेफर कि डेडिकेटेड इन्वायरमेंट उनके पास होना चाहिए, और VMware से अच्छा कोई हम्म। डेडिकेटेड इन्वायरमेंट नहीं है, नहीं हाँ, देगा। बिल्कुल। राइट राइट। दैट्स वाई कि मैं खुद चाहता हूँ कि इसके ऊपर मूव हो जाऊं, क्योंकि मेरे को हम्म। एक मतलब खुद भी मेरा मन है, बहुत मैं इंटरेस्टेड हूँ इस चीज के लिए कि इस पर काम करने को मिले मुझे। ओके, श्योर। सो नाउ इट्स our virtual विंडोज machine is ready to 2008। use, right? हमारा जो इंस्टेंस है वो रेडी हो चुका है। सो व्हाट यू नीड टू डू, वी नीड टू इंस्टॉल द VMware टूल्स। अब इस पे हम क्या करने वाले हैं, VMware टूल्स को इंस्टॉल करते हैं। सो हाउ वी कैन डू दैट, वी जस्ट नीड टू राइट क्लिक ऑन आवर वर्चुअल मशीन, या फिर आप एक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहेगा, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन गेस्ट ओएस। अंडर द गेस्ट ओएस वी आर एबल टू फाइंड इंस्टॉल VMware टूल, राइट? जस्ट नीड टू क्लिक हियर। राइट। ये क्या करेगा, एक डीवीडी माउंट कर देगा हमारे सिस्टम के साथ। सो जस्ट नीड टू ओपन माय कंप्यूटर दिस पीसी, और यहाँ पे VMware टूल 81 MB। ये कैपेसिटी अलग हो सकती है ओएस के अकॉर्डिंग, ठीक है? इट में भी सर्वर के लिए अलग होगा, लिनक्स के लिए अलग होगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग होगा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं कैपेसिटी में। आपको क्या करना है, वी जस्ट नीड टू इंस्टॉल, सिंपल सा इसको इंस्टॉल कर देना है। सर हमारे इन्वायरमेंट में हम लोग जो है हम लोगों ने अपने VM टूल को जो है आपका शेयर ड्राइव में रखा हुआ है। तो हमारी जो शेयर ड्राइव है जिसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर भी रहते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, तो हम्म। हम लोग जो है VM टूल को वहां से इंस्टॉल करते हैं। तो मतलब
हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, चाहे वो आपका 12 हो, चाहे आपका वो आपका 8 हो, या आपका 16 हो, या आपका 19 हो, तो सभी के लिए हम उसी टूल का यूज करते हैं। आई मीन अभी जैसे आप बता रहे हैं सर कि मतलब यहाँ से भी इंस्टॉलेशन होती है। हाँ, ये भी मैंने इस तरह से पहले हम लोग करते थे प्रीवियसली, जब आपका VMware vSphere नहीं आया था, तो हम लोग हम्म VMware जब यूज करते थे। तो हम्म इसके अलावा जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमारी इस करंट इन्वायरमेंट में बैंक में हम लोग जो है इसका हमने कॉपी बना के रखी हुई है, तो इसकी कॉपी बना के भी रख सकते होंगे सर हम यहाँ से, और एग्जैक्टली, बट हम अगर उसको आपके यूज पास कर भी सकते होंगे। नहीं, अगर आपके पास सेम तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीन्स ओनली विंडोज है, तो आप एक कॉपी में काम चला लेंगे। मैक विंडोज ओएस भी मीन्स आई मीन आपको विंडोज, अच्छा है। विंडोज एनी 8 हो, एनी 12 एनी हो, कोई सा भी हो, कोई सा भी हो। कोई भी हो ना सर। ओके। मैक के लिए अलग होगा सर, मैक के लिए? मैक के लिए अलग होगा, लिनक्स के लिए अलग होगा, उबंटू के लिए अलग लिनक्स होगा, के है ना। हर एक ओएस के लिए लिए। डिफरेंट रहेगा ओके। VMware tools। ओके। ओके। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, सिस्टम हमारा रीस्टार्ट होगा, एंड रीस्टार्ट के बाद वी विल एक्सेस अवर वर्चुअल मशीन थ्रू द RDP। ओके। और कई बार मैंने सर नोटिस किया है कि जैसे कि हम सर्वर को एक्सेस करते हैं थ्रू RDP, तो आपका वो VC के थ्रू तो एक्सेस हो जाता है, बट आपका हम्म नॉर्मली हम MST ऐसे करके चलाएं, या एक सॉफ्टवेयर टूल हमने यूज किया, उसके थ्रू अगर हम यूज करते हैं तो वो एक्सेस नहीं होने देता। जबकि ये फंक्शनैलिटी जो होती है आपकी रिमोट एक्सेस की, जो माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में होती है आपकी, तो वहां से वो चीज अनेबल होती है यूजर्स के लिए, और तब भी वो एक्सेस नहीं करने देता। इसका क्या रीजन हो सकता है सर? इसके अलावा भी कहीं ऑप्शन है जहां से हम उसको RDP को ब्लॉक कर सकते हैं हम, सिर्फ हम फायरवॉल, चाहते हैं कि VC के थ्रू एक्सेस फायरवॉल कर पाए? ओके। 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 फायरवॉल में आरडीपी अगर आपने ब्लॉक कर रखा है और आपने सिर्फ ऑथराइज करना है, आरडीपी में क्या होता है, 3389 जो लॉजिकल पोर्ट्स है, अगर आपने फायरवॉल में बंद कर रखा है ऑफिस के, तो नो वन कैन एक्सेस। आप कितना भी एक्टिवेट कर दो कहीं से भी, वो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। टूल्स में क्या होता है ना, ये लोग 3389 को रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस इन द सेंस 3389 कॉलन करके कुछ और कोड कोड नॉट नॉट कोड लॉजिकल नंबर लगा देते हैं, ठीक है, ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा सिक्योर रहे। ओके। वो जहां से एक्सेस करना चाहते हैं सिर्फ वो उसी सिस्टम से एक्सेस हो, जिस टूल से एक्सेस करना चाहते हैं उसी टूल से केवल एक्सेस हो, बाकी से नहीं। ओके सर, वो ऑप्शन भी दिखाना सर मुझे वी सेंटर में, जब आप कराएंगे ना सर एक बार, तो वो भी दिखाना सर। मतलब फायरवॉल्स में आई मीन कहाँ पर, एक तो कंट्रोल पैनल में विंडोज फायरवॉल होता है हमारा, हाँ, और हमने एक टॉकिंग इनबाउंड अबाउट आउटबाउंड जो होता है हमारा, इनबाउंड नो नो, आउटबाउंड, तो उसमें इट्स होगा नॉट शायद रिलेटेड नहीं टू सर। द सॉफ्टवेयर फायरवॉल। फायरवॉल डिवाइस की बात कर रहे हैं जो ऑफिस में। ओके। 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 ओके, हार्डवेयर फायरवॉल। ओके। विंडोज फायरवॉल से ओके। बेटर तो डिफेंडर है। हाँ जी, हाँ जी। ये सिर्फ फायरवॉल, विंडोज फायरवॉल से बेटर डिफेंडर है। डिफेंडर है। ओके। चलिए, यहाँ पे टूल्स अपना इंस्टॉल हो गया, लेट मी शो यू। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एक्शन, और कंसोल पे जाकर के ना नए विजार्ड पे लॉग इन कर लेते हैं इसको। अब आपके पास जो इंस्टेंस है ना, इट वर्क जस्ट लाइक अ बेस मशीन। ठीक है, अब ये जो इंस्टेंस आप एक्सेस करेंगे, ये पूरी तरीके से आपका नॉर्मल वर्चुअल मशीन की तरह बिहेव करेगा। ये वार्निंग किस चीज की दे रहा था सर? अब वार्निंग कहाँ पे? उस पेज पे वो जो आपका, हाँ जी, ये नीचे ब्रैकेट में दिखा रहा है ना सर ये, द कॉन्फ़िगरेशन गेस्ट OS for this virtual machine does not match the guest that is currently running. You should specify the correct OS to allow. We just installed the VMware tool, so let me restart it one। So VM तो हमने VM टूल इंस्टॉल कर दिया ना सर? VMware tool, VM tool already installed। हम्म।
So why this error comes, sir? नहीं, वो रीस्टार्ट करना पड़ेगा आई थिंक समीर से उसको। अच्छा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। इसके अंदर सर हम जो है थ्रेशोल्ड भी लगा सकते हैं, जैसे कि अ, हम एप्लीकेशन के बेसिस पर कि आपका ये एप्लीकेशन इतना ही सीपीयू यूज कर पाए। अगर इससे ज्यादा हो तो आपका उसके अंदर 5% बचे तो वो हमारे को एक जो है अलर्ट पे। वार्निंग शो करने लग जाए। अलर्ट अलर्ट इसी की तरह बात कर से रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह यस, से मेमोरी के लिए भी चीज पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हो सर। करेक्ट। एप्लीकेशन बेसिस पर भी हम इस चीज को कर सकते होंगे ना सर? Not required to install third-party tool. These all are the options which is available in vCenter server. Schedule का option, VIP का option, right? And alert का option, HA का option, DRS का option. These all are the point of vCenter server. ओके। ये सब सही, अभी तो हम बेस पे हैं बिल्कुल। दिस इज द जी जी बेसिक जी। ऑफ आवर वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो हाँ जी, ये हाँ जो जी। ट्रबल शूटिंग के पार्ट है या जो ये एक्टिविटी है लाइक एज रिलेटेड टू व्हाट वी कैन से दैट शेड्यूलिंग हो गया या फिर अदर पॉइंट्स होंगे, इट्स कोरिलेटेड टू द vCenter सर्वर। यहाँ से इसका कोई मतलब नहीं। ओके। क्लियर। सो आवर वर्चुअल मशीन इज रेडी टू यूज। इस पे हमने VMware टूल्स इंस्टॉल कर रखा है एंड वी आर एबल टू एक्सेस आवर VMware वर्चुअल मशीन थ्रू द रिमोट, या फिर आप एक नए विजार्ड पे इसको एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। इट वर्क जस्ट लाइक अ बेस मशीन। जैसे हम बेस मशीन का इस्तेमाल करते हैं एज इट इज आप इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। RDP एक्टिवेट करने के लिए यू कैन एक्टिवेट द RDP एज वेल इफ यू वांट। सो इस केस में हम इसका RDP भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? डन सर, डन। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट विद इंस्टॉलेशन ऑफ ISO इमेज। किस तरीके से ISO इमेज को इंस्टॉल किया जाता है एंड शायद ये एरर सर इस चीज का तो नहीं दे रहा कि जैसे कि इस पे हमने ऊपर विंडोज 10 लिखा हुआ आ रहा है, सेलेक्ट करने करा हुआ है, और हमने इसके अंदर जो है हमने 2008 डाला हुआ है। नहीं नहीं दैट्स वाई कि नहीं, हाँ एग्जैक्टली जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं ना, सो मेक श्योर कि हाँ आप जी, जो टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहे हैं वही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें। यूज तो करें। ऐसे ओके। इसका कोई वो मतलब नहीं है, गेस्ट ओएस से नहीं ये है, हाँ मैच जी। नहीं हो रहा। दैट्स दैट इज द रीजन, बाकी ऐसे कोई रीजन। ओके सर। ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अभी तक के, कोई जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं? नो क्वेश्चन सर। तो यहाँ भी जो विंडोज 10 लिखा आ रहा है सर, उसको हम चेंज कर सकते होंगे ना, 2008 कर सकते होंगे, क्योंकि ये 2008 ही है ना सर? हाँ, ये 2008 है। अगर हम देखिए तो गेस्ट ओएस में जाकर के मे बी ऑप्शन वीएम नहीं नेम आ रहा है मिलेगा। सर। सर ऊपर वीएम नेम 10 लिखा आ रहा है ना सर, उसको चेंज कर देंगे, 2008 कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं समझ पा रहे हैं। जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, वहां पे इशू हुआ है ये। ओ। जब आप इंस्टेंस ओके। क्रिएट करते हैं ना, तो ये इस वाले पैनल पे हमने गलती से यहाँ पे हमने, दूसरा, हाँ। ये गलती कर दी। ओके।
ठीक है, ओके तो ओके वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हमने विंडोज 10 सेलेक्ट किया और अंदर जो है इंस्टॉल कर दिया, तो मशीन ने जो है ओके। हार्डवेयर इसके अकॉर्डिंग पिक किया है, टेम्पलेट जो है विंडोज 10 के अकॉर्डिंग पिक किया है, और हमने जो इंस्टॉलेशन किया है वो विंडोज 8 इंस्टॉलेशन किया है। एट के दैट्स इंस्टॉल। ऑल। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर, नो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपने पास हो गई डिटेल्स अबाउट द वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर स्टोरेज पे मूव करेंगे, उसके बाद डोमेन, देन फिर आएगा अपना vCenter सर्वर। ठीक है सर। ठीक है, तो ठीक है। लेट्स कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम, और कल का एजेंडा रहेगा शेयर स्टोरेज, हाउ टू मैनेज द शेयर स्टोरेज सर्विस। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। ओके, टेक श्योर केयर, सर। थैंक यू, यस। या, थैंक यू वेरी मच सर। बाय सर। बाय बाय।